हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपने क्लास में आप लोगों को रूप के भेद, पुरुष के भेद और वचन के भेद के विषय में बताएंगे। इसके पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग को याद होगा तो याद होगा, एक बार फिर हम बता रहे हैं। अच्छे से आप लोग जानकारी करिए, आगे बहुत काम आएगा। आप संस्कृत का जब अनुवाद करेंगे हिंदी में तो आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा, या संस्कृत में हिंदी से अनुवाद करना रहेगा तब भी ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आगे परीक्षा में बैठेंगी तब भी ये बहुत ही उपयोगी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रूप के कितने भेद होते हैं। रूप के 2 भेद होते हैं, इसके पहले बताया है ना। कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक होता है शब्द रूप और दूसरा होता है तो हम जान गए ना, रूप के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक शब्द रूप, एक दूसरा धातु रूप। अब हम ये जानेंगे कि शब्द रूप को कैसे जानेंगे कि ये शब्द रूप है और ये धातु रूप है। तो इसके लिए हम अच्छी तरह से पहचानेंगे। जब भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आएगा तो वो शब्द रूप होगा। क्या होगा? शब्द रूप में क्या क्या आता है? कौन सा शब्द आता है तो शब्द रूप होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आएगा तो शब्द रूप होगा। तो हम पहचान जाएंगे ना कि हमको शब्द रूप याद करना है। ये संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, या हमें हमारे प्रश्न में भी पूछ लिया जाएगा तो हम जान जाएंगे ना। जानेंगे कि नहीं? अब हमें धातु रूप पहचाना रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे? जब भी क्रिया शब्द आएगा, जब वाक्य में क्रिया शब्द आएगा तो वो धातु रूप हो जाएगा। जैसे पढ़ना, पढ़ना का पठ धातु से चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? धातु रूप हो जाएगा। हम धातु रूप और शब्द रूप को पहचानना जान गए ना। अब तो तुम लोग नहीं भूलोगी। इसके पहले भी बताए, आज भी बता रहे हैं। अच्छे से ज्ञान कर लो, इसके बाद हम पूछेंगे। अब हम जानेंगे पुरुष। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हम प्रथम पुरुष को भी कैसे पहचानेंगे, जान लेंगे कि एक वचन में होगा वह आ गया तो प्रथम पुरुष है। वह, वे दोनों, वे सब प्रथम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? वह, वे दोनों, वे सब। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, फिर हम पूछेंगे तभी प्रथम पुरुष के लिए प्रयोग कर पाओगे। नहीं जानकारी रहेगी तो नहीं समझ में आएगा कि ये प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा कि मध्यम पुरुष में होगा कि उत्तम में होगा। इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी। वह, वे दोनों, वे सब आया तो प्रथम पुरुष हुआ। प्रथम पुरुष एक वचन के लिए वह, और द्विवचन के लिए वे दोनों, और बहुवचन के लिए वे सब। इसी तरह जब मध्यम पुरुष आएगा, मध्यम पुरुष की पहचान करनी रहेगी तो कहेंगे तो एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों, और बहुवचन में तुम सब। ये मध्यम पुरुष के लिए है। ये जानते रहेंगे तुम दोनों, तुम सब किसके लिए प्रयोग होता है तो हम पहचान जाएंगे और प्रयोग कर पाएंगे और पहचान पाएंगे ना। बात समझ में आ रही है ना? अब उत्तम पुरुष हुआ। उत्तम पुरुष में मैं एक वचन के लिए, जब मैं के लिए प्रयोग करना रहेगा तो उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे एक वचन में। हम दोनों के लिए द्विवचन, हम सब बहुवचन। तो ये बात समझ में आई कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम ना। बात समझ में आ गई ना? और कब किसका प्रयोग करेंगे ये भी बात समझ में आ गई ना। तो अब तो भूलोगी नहीं ना तुम लोग। फिर पूछेंगे और हम वाक्य दे करके पूछेंगे कि ये तुम है तो किसके लिए है, किस पुरुष के लिए है। इसके बाद हम पूछेंगे। ठीक है? और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसे यहाँ बताया गया ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए प्रयोग। तो ये भी जानेंगे संस्कृत में 3 वचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जब एक ही संख्या है, एक ही सामान है तो एक वचन, और 2 है तो द्विवचन। 2 से अधिक है तो